इस समय आप मेरे पीछे देख रहे होंगे सभी ये सफाई कर्मचारी हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट के, किश्तवाड़ के और अन्य जो है यहीं के चिनाब रीजन से आए हुए हैं। इस समय अगर मैं आपको बता दूं, यही सफाई कर्मचारी हैं जो कोविड के टाइम पे उतर के अपने हर महल्ले को साफ़ किया करते थे, हर गली जो कूचा होता था उसे साफ़ किया करते थे। अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें, अगर वो स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत उन्होंने की थी, तो कहीं ना कहीं उनका जो सहयोग है वो इन्होंने जो है वो पूरा किया था और इन्हीं के द्वारा जो हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट है, चिनाब वैली है, वो हमें साफ दिखता है। क्यों आखिरकार हमें हमेशा ये सड़कों पे उतरते हुए दिखते हैं और अपनी डिमांड्स को मांगते हुए दिखते हैं सरकार से? हर बार इनकी जो डिमांड्स हैं वो यही रहती हैं कि हमें जो हमारा 7 साल का पीरियड है उसके ऊपर हमें परमानेंट किया जाए, जो हमारी पेज हैं उनको बढ़ाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है वो नाकाम दिखती है। उसके बावजूद भी चिनाब वैली में सफाई कर्मचारियों की क्यों नहीं सुनी जाती? आज के दिन जो काफ़ी बड़ा यहाँ पे इन्होंने एक मीटिंग रखी है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को, पूरे चिनाब वैली के अलग अलग यूनियंस के जो प्रेसिडेंट थे वो यहाँ पे मिलकर एक मीटिंग आज इन्होंने की है और इन्होंने एक बड़ा दावा किया है आज के दिन कि ये अगर गवर्नमेंट सरकार जो है वो अगर इनकी डिमांड्स को नहीं सुनेगी तो इनको सड़कों पे उतरना पड़ेगा और पूरा चिनाब वैली के सफाई कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पे उतर जाएंगे। तो इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे हम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद अहमद है। मैं सफाई कर्मचारियों का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डोडा हूँ। तो हमारी डिमांड यही है कि जिसको 7 साल हो गए हैं तो उनको रेगुलर किया जाए। अगर यहाँ एक फैसला हमने लिया है और गवर्नमेंट को 15 दिन का टाइम दिया है हमने कि हमारा मसला 15 दिन के अंदर अंदर हल किया जाएगा। अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो 5 दिन हम धरना देंगे, तो 5 दिन के बाद काम छोड़ हड़ताल कर देंगे। जो इस समय सबसे बड़ी आपकी मीटिंग का रखने का मकसद क्या था? मकसद यही था कि जो हमारे केजल लेबर हैं उनको 10-10, 15-15 साल हो गए हैं केजल लेवरी में। जो हमें गवर्नमेंट ने ये वादा किया था कि 7 साल आपके कवर हो जाएंगे तो आपको परमिट किया जाएगा। मुझे सुनने को ये भी मिला यहाँ पे ठाठरी, किश्तवाड़, डोडा और भद्रवा के जो यूनियन लीडर थे वो यहाँ पे आए और आपसी जो आपस में आप मिलकर आगे जो चिनाब है, चिनाब रीजन का पूरा है, अगर हम रामबन या बटोत की बात करेंगे, उनसे भी आप मिलकर एक बड़ा जो मुहिम है वो स्टार्ट करेंगे सरकार के खिलाफ। इसके बारे में क्या है? इसके बारे में हमने पहले किश्तवाड़ में मीटिंग की, अब डोडा में रखी है। तो चंद दिनों के अंदर अंदर हम रामबन, बनाल, बटोत में, भद्रवा में मीटिंग रखेंगे, क्योंकि हम सब एक ही प्लेटफार्म पे थे। तो थोड़ी मजबूरियों की तरह कि हमारे पास केजे लेवर है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कमेटियों के पास नहीं पहुंच सकते हैं। तो इस लेवल में आज हमारे जो परमिट साथी हैं उन्होंने चंदा दिया और कई लोगों से चंदा लेकर हम इस हर कमेटी में चल रहे हैं कि हमारा मसला जल्द से जल्द हल हो जाए। अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हम बीवी बच्चे लेकर रोडों में आने के लिए तैयार हैं। अब अगर मैं बात कहूँ तो कहीं ना कहीं मजबूर भी हैं। अगर इन्होंने बीवी बच्चे की बात की है कि उनको लेके ये रोड पे आएंगे, तो कहीं ना कहीं मजबूरी जो है वो इनकी सामने नज़र आती है, क्योंकि आज के समय में 4,000 या 5,000 में घर किसी के नहीं चलते, ये सब जानते हैं, क्योंकि महंगाई का जो ज़माना इस समय है वो चल रहा है। और भी लोगों से यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे हम इनसे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सजाद अहमद है। सर, आज की मीटिंग का क्या आपको लगता है कि क्या असर देखने को मिलेगा? क्या सरकार की तरफ से जो है असर देखने को मिलेगा? सर, मकसद हमारा एक ही है कि जिनको 7 साल कवर हो चुके हैं उनको रेगुलराइज किया जाए। बाकी जो जिनका भी बाकी जो बचते हैं उनको यूटी का रेट दिया जाए। और हमने गवर्नमेंट को पिछले संडे को हमने किश्तवाड़ में मीटिंग की थी। हमने गवर्नमेंट को 10 दिन का टाइम दिया था। 10 दिन के अंदर अंदर हमारा काम मसला हल नहीं होगा तो हम काम छोड़ हड़ताल कर लेंगे। नहीं, इस समय आप चिनाब वैली के अंदर पूरी एक यूनियन अपनी तैयार कर रहे हैं, इसका प्रेसिडेंट कौन होगा? इसका प्रेसिडेंट हमने किश्तवाड़ से जो है बशीर अहमद जी को बनाया है चिनाब वैली का प्रेसिडेंट। पे हैं इस समय? हाँ जी यहीं पे हैं जी, बशीर अहमद जी यहीं पे। ज़रा सामने आ जाएं। सर, आपको यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है, किश्तवाड़ से हैं आप, क्या लगता है सरकार सुनेगी आपकी? सुन तो नहीं रही मगर सुनना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने अब एजेंडा आपने बोला ये उठाया है कि हम लखनपुर से बनिहाल तक जमा सारे हो गए हैं और हमारी यही बात हुई है कि हम जल्द से जल्द ये 10-15 दिन के टाइम जो निकलता है
ठीक हमारा मसला होता है हल, नहीं होगा तो हम पूरी चुनाव वैली नहीं पूरी 37 कमेटियां हड़ताल पे जा रही हैं। लेकिन सर अगर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज के दिन जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आए थे जितने भी यूनियन लीडर्स थे, तो अब आपकी आपसी सलाह में क्या निकल के निचोड़ क्या निकल के आया? यही है कि जो निचोड़ यहाँ निकला है, हम 7 कमेटियों में घूम चुके हैं और आगे भी हम जा रहे हैं। हाँ, निचोड़ यही है कि अगर हमारा मसला हल हुआ नहीं तो हम सब कमेटियों से हड़ताल करेंगे। सर आपके इसी में सफाई कर्मचारियों में अगर मैं बात करूंगा, काफ़ी ज़्यादा मैंने ऐसा भी देखा है कि कई बार आप धरने देते हैं, धरने में मैंने ऐसा देखा है कि कहीं ज़्यादा कुछ ऐसे सफाई कर्मचारी हैं जिनकी उम्र काफ़ी निकल चुकी है, बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनको भी परमानेंट नहीं किया जा रहा है। आपने तो 7 साल का पीरियड कहा है, लेकिन फिर भी जो बूढ़े हो चुके हैं उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा, तो किस तरह से आपको लगता है कि सरकार हमारे पास कुछ ऐसे भी मुलाजिम हैं जो कैजुअल लेबर काम करते हैं, जिनको साल या 1.5 साल रहा, जो एक्सपायर डेट हो गए। उसमें से एक बंदा हम आपके सामने अभी दिखा रहा हूं, जो अपाहिज होकर जिसका इसी ड्यूटी में एक्सीडेंट हुआ है, इसी काम करते करते अपनी जिंदगानी इसने अपनी कुर्बान कर दी इस डिपार्टमेंट में। ये देखो, इस बेचारे को भी कोई अभी भरोसा नहीं है कि एंड में वैसे होगा भी क्या। जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ की है मुलाजमों के साथ, परमिट होकर भी हमें कोई फ़ायदा नहीं, कोई पेंशन नहीं। जो हमारी लास्ट रोज़ी होती है कि गरीब को लास्ट में 1000, 5000, 10,000 पेंशन निकलेगी, गवर्नमेंट ने तो वो भी हमसे छीन ली है। अब हमारा यही मुद्दा है। अब हमारा मुद्दा यह है कि जो मांग के नहीं मिला हमें, अब हमें छीन के लेना पड़ेगा। कई बार कोशिश आपने की है, छीन के लेने की भी कोशिश की है, और मैंने कई बार देखा भी है जो आपकी रैलीज हैं काफ़ी आगे तक, इवन कि मैंने सुना था कश्मीर चलो में भी आपका एक आंदोलन शुरू हुआ था, तो क्या उसका भी आपको कोई निचोड़ देखने को नहीं मिला, या एलजी सरकार की हम बात करेंगे उसकी तरफ से भी आपको कोई राहत देखने को नहीं मिली? यही आश्वासन, हफ्ता 2 महीना 3 महीना रुको तो हम आपका मसला हल करेंगे, मगर अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है। अब इंतज़ार नहीं करेंगे हम 15 दिन का टाइम जो हमने दिया है, उसके बाद हम पूरे 7 कमेटियाँ चुनाव वैली की और बाकी लखनपुर से लेकर बनिहाल तक जो 37 कमेटियाँ हैं, हम रोड पे आ रहे हैं। हम हड़ताल करेंगे, चाहे हमें जेल ले जाए या कुछ भी ले जाए, हम उसके लिए तैयार हैं। इस समय तो इस समय आप देख रहे हैं किस तरह जोश में है चुनाव वैली के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, वो काफ़ी जोश में है, और सरकार से इस बार अपनी शायद डिमांड जो है वो पूरी करा के ही रहेंगे। और सरकार को भी इस समय इनकी सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के समय में, महंगाई के समय में ये चीज़ें नहीं हो सकती, इनके जो घर परिवार हैं वो नहीं चल सकते। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।